इस वीडियो में बात करेंगे हमारे एक आइडियल क्लाइंट का अवतार और पर्सोना क्या होना चाहिए। आप में से बहुत सारे बोलोगे कि यार क्लाइंट पर्सोना क्यों करना है, क्यों ये चीज़ें करनी है अपन को, ठीक है, ये फिगर आउट क्यों करना है। हम तो मल्टीपल कैटेगरी में किसी भी क्लाइंट को सर्विस दे देंगे। देखो भाई, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आप किसी ऐसे एग्जांपल, पुलिस का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अगर पुलिस किसी चोर को पकड़ने जाती है ना, तो उसका हुलिया पता करती है। ऐसा नहीं कि चल दिया, ठीक है, उनको पता ही नहीं हुलिया सामने वाले का क्या है, तो कैसे पता लगाएंगे वो उनका चोर है, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, स्केच बनवाते हैं, ठीक है, क्या पहना हुआ था, कहाँ हैंग आउट करता है, किस टाइम पे कहाँ पे जाता है वो, ठीक है, कहाँ पे अवेलेबल होगा उस टाइम पे, तभी जाके उस टाइम पे वो चोर पकड़ती है ना, वहाँ पुलिस जाती है, चोर पकड़ती है, ठीक है। सेम केस में सेम, इसमें भी सेम केस है, ठीक है। आपको अपने क्लाइंट का हुलिया, बेसिकली क्लाइंट का हुलिया ही पता कर रहे हैं हम, राइट। इसमें तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्लाइंट का हुलिया क्या है, क्लाइंट का पर्सोना क्या है, क्लाइंट का अवतार क्या है। अल्टीमेटली हम अपने क्लाइंट का अवतार कैसे पहचानें, कैसे पता करें कि ये मेरा आइडियल क्लाइंट है, मेरे को इस टाइप के क्लाइंट को ही आउटरीच करना है, इसका एग्जैक्टली हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप अपनी सर्विस को लेते हुए अपने आइडियल क्लाइंट और आइडियल बिजनेस जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हो, कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने क्लाइंट का अवतार डिसाइड करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इसमें बात करेंगे एक पोटेंशियल क्लाइंट को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके डेमोग्राफिक्स, डिसीजन मेकर कौन होते हैं, उनके पेन पॉइंट्स, गोल्स एंड योर सोल्यूशन, ठीक है। मेन तो इसमें 4 हैं, ठीक है। 4 चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 4 मेन आवर सोल्यूशन, इस आवर सोल्यूशन की हम क्लाइंट को क्या ऑफर करने वाले हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट है डेमोग्राफिक। जब कभी भी मैं अपने क्लाइंट को पिच करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, उससे पहले मैं प्लान बनाता हूँ, ठीक है। हमेशा उस क्लाइंट का डेमोग्राफिक पता होना चाहिए आपको कि किस कंट्री में रहता है, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कंपनी साइज क्या है। मेनली तो मैं बताऊँ 3 ही करता हूँ, जो लोकेशन यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज और मोस्टली टियर 1 कंट्री बेसिकली, ठीक है, जो हमारी सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, दे विल पे यू इन डॉलर्स, ठीक है। और इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं लोकल बिजनेस को टारगेट करता हूँ, तो लोकल बिजनेसेस हो गए। अगर आपको लाइक ई कॉम क्लाइंट को लाइक अप्रोच करना है, यू कैन गो विद द ई कॉम एंड सैस इंडस्ट्री, ठीक है। आपको अपनी इंडस्ट्री पता होनी चाहिए और कंपनी साइज, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि कोल्ड ईमेल जब हम आउटरीच करते हैं तो चांस ऑफ रिप्लाई रेट ना, मैं बताऊं, बड़े बड़े बिजनेसेस या बड़े बड़े स्टार्टअप में चांस ऑफ रिप्लाई रेट बहुत कम रहता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिप्लाई रेट आपको कहां से आएगा, स्मॉल बिजनेसेस और मिड साइज बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस लाइक 2 से 5 एम्प्लॉय या 2 से 9 एम्प्लॉय वाले होते हैं। आपको बता दूंगा एक वेबसाइट भी है जहां से आपको कोलैबोरेशन के लिए क्लाइंट मिल सकते हैं, ठीक है, फॉर योर सर्विसेज, ठीक है। उसके ऊपर बात करेंगे। और एनुअल रेवेन्यू तो मैटर नहीं करता, मैं फोकस ऑन 3 थिंग्स ओनली, लोकेशन, इंडस्ट्री एंड कंपनी, एंड सेकंड वन इज डिसीजन मेकर, ठीक है। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आईसीपी भी बोलते हैं इसे, कि आपका डिसीजन मेकर कौन है, आप किसको ईमेल सेंड कर रहे हो, ठीक है। आप उसको मेल सेंड करोगे हु इज द डिसीजन मेकर, राइट। अब अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग डिसीजन मेकर हो सकते हैं। तो लोकल बिजनेस ओनर तो लाइक प्रीटी ऑब्वियस लोकल बिजनेस ओनर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो सकता है। अगर आप सैस क्लाइंट को ढूंढ रहे हो, सैस कंपनीज को अपनी सर्विसेज देने वाले हो, तो आप सीटीओ से बात करोगे, लाइक चीफ टेक्निकल ऑफिसर से, सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, बेसिकली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर तो आई थिंक सभी एजेंसीज में होता है, ठीक है। एंड अब एक और चीज है, बेसिकली जो मैंने बताया था, आई थिंक पहले भी कुछ वीडियो में मैंने शो भी किया हुआ है कि लोकल बिजनेसेस या फिर मिड साइज बिजनेसेस इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट इन द सेंस सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यूएसए में टारगेट कर रहे हो तो उनका वर्किंग आवर कौन सा होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम में मैं जब कोल्ड कॉल करता हूँ या कोल्ड आउटरीच करता हूँ तो रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से आवर में वो अवेलेबल रहते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। लोकल बिजनेस ओनर हमेशा आपको फेसबुक में अवेलेबल मिलेंगे। तो वो चीज़ है, आपको वर्किंग आवर पता होना चाहिए उस क्लाइंट का, एंड व्हाट इज द टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल क्लाइंट कंट्री में, वो तो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है, पहले। तो सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि लाइक नेक्स्ट होता है पेन पॉइंट, ठीक है। कि मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मेरा क्लाइंट, लेट्स से हम एसईओ में डील कर रहे हैं, इवन हम एसईओ में ही डील करते हैं, ठीक है। तो देखो कि कौन कौन से पेन पॉइंट्स हैं
जो आपको ध्यान में रखने हैं उस क्लाइंट के, और उस पेन पॉइंट के साथ आपका सोल्यूशन भी अलाइन होना चाहिए साथ में, ठीक है। लो वेबसाइट विजिबिलिटी ऑन गूगल सर्च रिजल्ट है, तो आपका इसका सोल्यूशन भी पहले रेडी होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब मैंने लास्ट वीडियो में बताऊंगा जब इनबॉक्स मैनेजमेंट में, कि आपको किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है। अगर क्लाइंट इंटरेस्ट भी बोलता है तो आपको उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है उसमें बात करेंगे अपन, ठीक है। बट आपको आपका सोल्यूशन पहले ही अलाइन होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो और चीजें होती है जैसे डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट ऑर्गेनिक ट्रैफिक, हाई डिपेंडेंसी ऑन हाई डिपेंडेंसी ऑन पेड एड्स लीडिंग टू अनसस्टेनेबल मार्केटिंग कॉस्ट, राइट। आउटडेटेड और पुअरली ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट कंटेंट, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट एसईओ ट्रेंड्स और कंपटीशन एनालिसिस, ठीक है। ये कुछ पेन पॉइंट्स हैं जो एक एसईओ एजेंसी बोल सकते हो या किसी मार्केटिंग एजेंसी बोल सकते हो, उनको वो फेस करते हैं। अगर आप एसईओ में डील कर रहे हो तो आपको ये कुछ पेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इवन एक क्विक एग्जांपल देता हूँ कि इवन आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो कि आप अपने क्लाइंट का पर्सोना कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो क्या पेन पॉइंट हो सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली उस प्रॉम्प्ट का यूज करके कैसे आप अपने क्लाइंट का पर्सोना कैसे पता कर सकते हो, पेन पॉइंट्स पता कर सकते हो, डेमोग्राफिक पता कर सकते हो। काफी ईजी रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि गोल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्लाइंट का एग्जैक्टली गोल क्या है। आपने जब क्लाइंट का सब कुछ डेमोग्राफिक बताया, ठीक है, उनके डिसीजन मेकर तक पहुंच गया, उनका पेन पॉइंट पता कर लिया, अब पेन पॉइंट के साथ उसका गोल भी होगा ना, कि लेट्स से अभी उसके वेबसाइट पे 1 लाख विजिटर आए, आने वाले 6 महीने में वो 50,000 विजिटर एक्स्ट्रा करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। एग्जैक्टली क्या उसका मोटो है आने वाले 6 महीने में, उसको पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं अपना सर्विस का एग्जांपल देते हुए आपको समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्लाइंट का गोल क्या होता है। एग्जांपल मैं देके जाता हूँ कि कोई क्लाइंट है, लोकल बिजनेस, लेट्स से प्लम्बर है, ठीक है, या फिर लॉ फर्म है, उनको हम कॉन्टैक्ट करते हैं। हम जब उनको उसका गोल समझते हैं ना, कि वो बोलते हैं कि वी गॉट द दिस मच अमाउंट ऑफ कॉल्स इन द लास्ट मंथ, वी जस्ट वांट टू इंक्रीज द कॉल। लेट्स से उनको 150 कॉल्स आती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, वहाँ पे नीचे कॉल का बटन आता है, ठीक है। तो कॉल, उन्हें वेबसाइट से मतलब नहीं है, वेबसाइट विजिटर से मतलब नहीं, उनको कॉल चाहिए, उनको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मुझे अगर इतने 150 कॉल आ रहे हैं, तो अगर मैं आपकी सर्विसेज लेता हूँ तो क्या मेरे 300 कॉल तक इंक्रीज हो सकते हैं। यू हैव टू बी अश्योर्ड देम कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो 300 कॉल आने में, ठीक है। तो वो गोल आपको समझना पड़ेगा आपके क्लाइंट का। ये सब मीटिंग में भी होती है, बट आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपकी सर्विसेज के ऊपर, अपने सोल्यूशन के ऊपर, कि क्लाइंट ऑनबोर्ड होगा तो यू विल डिलीवर द रिजल्ट, राइट। वो स्टेब्लिश द क्रेडिबिलिटी एंड ऑथोरिटी इन देयर निश थ्रू कंटेंट एंड रैंकिंग। अब बेसिकली अब उसको रैंकिंग चाहिए, ठीक है। अब ये पार्ट आता है पीआर में, प्रेस रिलीज बोल लो या फिर पब्लिक रेपुटेशन बोल लो, उसके अपने फर्म को रैंक करवाना है, उनका डोमेन ऑथोरिटी इंक्रीज करना है। तो वो चीजें हैं एसईओ को लेके, ठीक है। तो ये कुछ कुछ गोल्स हैं मैंने लिखे हैं, मेन गोल्स हैं जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट और पर्टिकुलर एजेंसी के गोल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं कि बेसिकली अब हमारा सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन हैव टू बी प्रीमेड बाय यू। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप पेन पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हो तो उसके साथ आपका सोल्यूशन भी अलाइन होना चाहिए, उस पेन पॉइंट के साथ आपका सोल्यूशन भी अलाइन होना चाहिए, और वो भी उससे पहले, ठीक है। आपने सिस्टम बिल्ड हो जाना चाहिए। ऐसा कहीं मत करना कि क्लाइंट आएगा तो देखेंगे, ये दिस इज अ बुलशिट टर्म, ठीक है। ये करके मैं लास्ट मंथ 2 क्लाइंट गवा चुका हूँ, ठीक है, लूज कर चुका हूँ। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि बोला जाता है कई बार क्लाइंट आएगा तो देखेंगे, ठीक है। क्लाइंट मीटिंग में आएगा तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आंसर देंगे, कभी नहीं भाई, ठीक है। हमेशा यू हैव टू बी क्रिएट ऑथोरिटी व्हाइल यू आर इन जूम मीटिंग और अ कोल्ड कॉल, ठीक है। अदरवाइज तो वो हल्के में लेगा आपको, राइट। इवन आपके पास गुड रिजल्ट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपको हल्के में लेगा। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट व्हाइल कॉलिंग इन लाइक कोल्ड कॉल और मीटिंग, ठीक है। तो वो चीजें हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर बिफोर मीटिंग। आप में से ये भी बोलोगे कि एग्जैक्टली ये क्यों करना है, क्लाइंट पर्सोना क्यों करना है, मैं तो मल्टीपल निश में काम करता हूँ, तो मैं वो भी क्लाइंट लूंगा, ये भी क्लाइंट लूंगा, वो भी लूंगा। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। एक क्लाइंट और एक निश में मास्टर करो, मेक अ गुड मनी फ्रॉम देयर, देन इंक्रीज द टीम, देन गो विद द डिफरेंट निश। ऐसा नहीं करना कि एक बारी में ही बहुत सारे निश पे हाथ मार रहे हो और इधर से भी क्लाइंट आ जाएगा, उधर से भी क्लाइंट आ जाएगा। डोंट डू दैट, ओके। आई हैव ऑलरेडी डन दिस मिस्टेक,
तो ऐसा मत करना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इट्स अ बुलशिट, ऐसा कुछ टर्म नहीं है। मास्टर्स ऑफ वन, एक चीज में मास्टर करो, अचीव द गुड रिजल्ट, ठीक है। आस्क फॉर अ गुड पोर्टफोलियो फ्रॉम क्लाइंट एंड ऐसे ही चलता है बिजनेस, ठीक है। एसएमएमए इज नॉट लाइक कि मल्टीपल कैटेगरी में काम कर दोगे, ठीक है। मल्टीपल कैटेगरी में मीन्स आप मल्टीपल कैटेगरी में काम कर सकते हो तभी जब आपके पास अच्छा कैश फ्लो हो, अच्छा सेल्स टीम हो, एंड दैट्स द थिंग, वही मैटर करता है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट कि क्लाइंट का ये हुलिया है, क्लाइंट का ये अवतार है, आई विल क्लोज द क्लाइंट, आई विल आउटरीच। और आउटरीच तभी सक्सेसफुल हो पाती है भाई, अगर आउटरीच तभी सक्सेसफुल हो पाती है अगर आपको पता हो कि आपका आइडियल क्लाइंट कहाँ पे है, क्या करता है और किस टाइप का उसका बिजनेस है, तभी जाके आप क्लोज कर पाओगे। या इधर उधर मुंह मारोगे नहीं आएगा क्लाइंट, सीधी सी बात है, सीधी बोल रहा हूँ। और अदरवाइज आप इधर उधर भागोगे, इधर उधर कभी उधर डीएम कर दिया, कभी इधर डीएम, बुलशिट, काम नहीं करती लिटरली, ठीक है। टाइम वेस्ट है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन हिट ऑन लाइक बटन एंड यू कैन डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रीलांसर फ्रेंड और एजेंसी फ्रेंड who want to know the true outreach game for SMMA or a online business. Thank you very much and see you in the next one.